अस्सलाम दोस्तों, वेलकम आपका मेरे चैनल में। तो आज आप दोस्तों को इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपने टेंसेंट गेम बडी जो कि पबजी का एमुलेटर है, बेस्ट एमुलेटर आप कह सकते हैं इसे, जिससे आपका पीसी लैग भी नहीं होगा और ना ही है कोई किसी किस्म का हैंग आपके पीसी को होगा। तो ये यूज़ करते हुए आपको गेम की सेटिंग्स मैं आज कराऊंगा इस वीडियो में, जो कि आप सेटिंग करने के बाद बहुत इजीली आप खेल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने गेम ओपन करके रखी हुई है। तो आपने करना ही है कि सिंपली आपने इधर सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद सॉरी, ये यहाँ पे एम असिस्ट एनेबल्ड आपने कर देना है। इसके बाद ब्लॉक साइट वार्निंग जो है वो भी एनेबल्ड आपने कर देनी है, अगर एनेबल्ड नहीं है तो। शूट गन फायरिंग मोड आपने टैब पे क्लिक कर देना है। इसके अलावा बोल्ट एक्शन राइफल एंड क्रॉसबो फायर मोड जो है वो भी आपने टैब पे ही रहने देना है। इसके अलावा बाकी क्विक स्कोप स्विच भी आपने इसको डिसेबल कर देना है। इसके अलावा बाकी यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो सारी सेम ही है तकरीबन, तो ये आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ग्राफिक पे हम आ जाएं। मेन चीज़ हमारी ये है, इससे आपकी जो गेम है वो बहुत ही स्मूथली चलेगी और कोई लैग नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपने ग्राफिक जो है वो आपने स्मूथ ही रहने देना है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेम रेट जो है, अगर स्मूथ नहीं है तो फिर आपने स्मूथ कर देना है, अगर बैलेंस है पे इस जगह पे है तो फिर आपने ये कर देना, ठीक है। तो इससे आपकी गेम जो है बहुत अच्छी तरह चलेगी। फ्रेम रेट आपने जो है वो आपने एक्सट्रीम पे कर देना है। और इसके अलावा स्टाइल इफेक्टिव इमीडिएटली जो है वो आपने कलरफुल रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लासिक पे होता है तो आपने कलरफुल कर देना है। तो इससे ये होगा कि आपके जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आएंगे गेम में। इसके अलावा एंटी अलाइजिंग जो है वो आपने डिसेबल्ड ही रखना है। इसके अलावा ब्राइटनेस आप अपने जो डेस्कटॉप है आपके पास एलसीडी है या एलईडी है, जो भी है वो आपने अपने हिसाब से सेट कर लेनी है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने 100 की हुई है, आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। इसके अलावा नॉन स्टैंडर्ड स्क्रीन जो है वो नॉर्मल आपने रखनी है। इसके अलावा ऑटो एडजस्ट ग्राफिक एनेबल्ड आपने रखना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो इसलिए ये आपने एनेबल्ड ही रखना है। तो क्योंकि ये ऑटोमेटिकली लोअर सेटिंग जो है वो FPS ही फ्लक्चुएट्स जब है तो ज़्यादा, इसके लिए ये ऑटो एडजस्ट ग्राफिक रखते हैं। तो कंट्रोल में आ जाएं। कंट्रोल में आपने जो आपको बेस्ट इसकी जो कंट्रोल्स हैं वो आपको अच्छे लगे वो आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। मैंने लेफ्ट मूवमेंट, राइट फायर, फिक्स्ड बटन सेलेक्ट किए हुए हैं। आप ये सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये कर लें। इसके अलावा आपने ये तीसरे वाला सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इसके अलावा व्हीकल में ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही है। ये बहरहाल अगर आप से चेंज करना चाहें तो यहाँ से व्हीकल से जो व्हीकल्स की सेटिंग है वो भी चेंज कर सकते हैं। सेंसिटिविटी कैमरा 80 और इसके अलावा ओवरऑल जो है वो लो आपने रखना है। कैमरा सेंसिटिविटी फ्री लुक जो है 3rd पर्सन कैमरा वो 80%, कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। बहरहाल बेस्ट तो यही चीज़ है कि आप 80% पे रखें। बाकी आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने पीसी को देखते हुए, पीसी के प्रोसेसर और स्पीड को देखते हुए। इसके अलावा पिकअप पे आ जाएं आप, तो पिकअप पे आपने ऑटो पिकअप एनेबल्ड ज़रूर करना है। इससे ये होगा कि कोई चीज़ आप किसी चीज़ के पास अगर आप जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसे पिकअप कर लेगा। इसके अलावा ऑटोमेटिकली जो पिस्टल्स हैं वो अगर आप कई दफ़ा होता है कि पिस्टल ही मिलते हैं, गन्स वगैरह नहीं मिलती, तो आपने इसे भी एनेबल रखना है ताकि अगर आपको नज़र ना आए और आप पास से गुजरें तो वो ऑटोमेटिकली उसे पिकअप कर ले। इसके अलावा स्टॉप ऑटो पिकअप व्हेन लिस्ट इज कोलैप्स्ड, तो ये भी आपने एनेबल्ड ही रखना है। इसके अलावा ऑटो पिकअप लेवल 3 बैकपैक्स, तो ये भी एनेबल्ड ही रखना है। इसके अलावा आपने सेट एमओ पिकअप लिमिट जो है वो असॉल्ट राइफल जो है वो M16 जो है वो आपने 185.56 mm जो है वो, ये आप सेटिंग्स चेक कर लें। आपने इस तरह सेटिंग्स करनी है अपने पीसी पे, ये देखें, ठीक है।
स्कार एल होगी, M4 होगी, AK होगी, ग्रोजा होगी, QBZ होगी, M7 होगी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही आती हैं, तो आपने ऐसे ही रहने देनी है, चेंज नहीं करनी। रिकवरी आइटम पिकअप लिमिट भी है, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट आती है। अगर आप इसको कम ज़्यादा करना चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मेडिकल किट जो है ये आपने मेरी 1 पे मैंने सेलेक्ट की है, आप 2 भी कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली अगर आप पास गुजरेंगे तो जो मेडिकल किट होगी वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा जब तक आपके बैग में 2 मेडिकल किट नहीं होंगी। तो फर्स्ट एड किट जो है वो 6 है, इधर दी हुई है, तो आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने 6 सेलेक्ट की हुई है, इसलिए एनर्जी ड्रिंक भी 6 सेलेक्ट की हुई है। एड्रेनालिन सिरिंज जो है वो 1 में सेलेक्ट की हुई है, इसके अलावा पेन किलर 6 और बैंडेज भी 6 की हुई है। तो आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। बेस्ट जो बहरहाल सेटिंग्स हैं वो आप यही सेलेक्ट कर लें तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जो सेटिंग्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं। स्कोप पिकअप लिमिट्स जो हैं वो भी यहाँ पे दी गई हैं, तो इसके हिसाब से आप वो भी सिलेक्ट कर लें। तो ऑडियो पे आ जाएं। ऑडियो पे आने के बाद आप स्पीकर को है जो वो हाई कर दें अगर हाई नहीं है तो। इसके अलावा जो वॉइस माइक्रोफोन लो, आप अगर आपका यहाँ लो है या कम है तो इसको भी आप हाई पे कर दें। म्यूज़िक को है ये आपने बिल्कुल भी इसको अनमार्क कर देना है, ख़त्म कर देना है। इसके अलावा SFX जो है ये भी हाई, बाकी तकरीबन तमाम चीज़ें आपने हाई कर देनी है। इसके अलावा क्विक चैट जो है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है एनिमीज अहेड, लेट्स गो और बाकी जो है देखें। Fall back to safe zone. Let's go. Enemies ahead. Get in the car. Form up on me. तो ये आप मूवमेंट, डिस्कशन ये यहाँ से सब चेंज भी कर सकते हैं। लैंग्वेज आपने बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इंग्लिश ही रहने देनी है, अगर इंग्लिश नहीं है तो आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है। बाय डिफ़ॉल्ट जो होगी वो लैंग्वेज चाइनीज़ में होगी जो इस एमुलेटर की है। तो ये मैं बता देता हूँ आपको कि ये आपने सेटिंग जो लैंग्वेज है वो चेंज कैसे करनी है। बाकी यहाँ पे सेटिंग चेंज की तमाम हो चुकी हैं। तो इसके अलावा अगर आपने अपना जो लुक है वो चेंज करना है गेम में तो वो यहाँ से आप ड्रेस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने अगर कोई और सेलेक्ट करना है, गर्ल का फेस या बॉय का फेस, तो वो भी आप यहाँ पे मेल पे क्लिक कर दें तो मेल आ जाएगा। मेरे तमाम फेसेस जो हैं और तमाम लुक्स जो हैं वो मेल के आ जाएंगे। फीमेल मेल पे अगर आपने सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे तमाम जो लुक्स हैं वो फीमेल के आ जाएंगे। तो ये आपकी मर्जी है। ये देखो, तो इस तरह आप फिर चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से क्रॉस करना है, क्रॉस करने के बाद ये आप अपीयरेंस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इसके अलावा फिर आपने ये यहाँ पे ये आइकन देख रहे हैं, यहाँ पे आपने आना है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने शो FPS या ये आइकन जो है यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको FPS नजर आ रही होगी। तो इसके लिए आपने करना ही है कि आपने सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पे आपको नज़र बेहतर आएगी। तो यहाँ पे FPS जो है 58, 59 तकरीबन इतनी आ रही है। तो ये तकरीबन आपसे बहुत अच्छी चीज़ नहीं कह सकते लेकिन अच्छी कह सकते हैं। तो इस अगर इतनी आपकी FPS आएगी तो इससे ये होगा कि आपकी गेम बहुत स्मूथली चलेगी और लैग किसी किस्म का नहीं आएगा। तो बस ये इतनी सी सेटिंग्स हैं। तो ये आप मोबाइल पे अगर खेल रहे हैं मोबाइल पे भी कर सकते हैं। एमुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो एमुलेटर पर भी सेम ही सेटिंग्स आएंगी आपकी। तो इसलिए उम्मीद आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आएगी।
पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।